मेरा नाम है हर्ष महेश्वरी एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। और आज मैंने दिया है IBPS PO मेंस के 2025 के रीजनिंग के सेक्शनल मॉक टेस्ट। एंड ये रहा उसका एनालिसिस। मेरी रैंक आई है 3152 आउट ऑफ 22,328 स्टूडेंट एंड परसेंटाइल 85.89 एंड स्कोर मेरा रहा है 60/21 एंड अटेम्प्ट रहा है 15, करेक्ट हुए 12 एंड इनकरेक्ट हुए 3। एंड इसमें 20 मिनट का वेस्टेड टाइम है। हालांकि इसमें जो स्कोर आया है मैं इम्प्रूव कर सकता था एक्चुअली। 20 टेस्ट में मुझे कॉल आ गया था एंड उस वजह से सब कुछ डिसरप्ट हो गया था मेरा। तो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया अच्छे से। एक बॉक्स बेस्ड पजल थे, इनपुट आउटपुट था, ब्लड रिलेशन था, क्रिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, वो भी गलत हो गया। एंड पैरेलल रो एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज में उससे अटेम्प्ट नहीं हुई बिकॉज मैं बताऊंगा आपको क्यों टेस्ट में। एंड मिसलिनियस में एक क्वेश्चन सही करा, एक गलत करा, एक अनअटेम्प्टेड, एक ईयर बेस्ड पजल करी, एक ड्यूरेशन सिंस, एक डीएस के दो क्वेश्चन करे, एक गलत हो गया एंड लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन करा। अब मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ, उसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये रही पहली पजल एंड इसे मैंने सॉल्व करने में मैंने पेपर में तो नहीं सॉल्व करी थी बट बाद में सॉल्व करी थी, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था। थिंक 15 मिनट शायद से लगे थे मुझे इसको विद आंसर सॉल्व करने में। तो ये रही पजल एंड इसके बाद ये वाली पजल मैंने अटेम्प्ट करी थी, इसमें मुझे 13 मिनट लगे थे। एंड बट हाँ, ये 10 मिनट के अंदर हो सकती थी, मेरी गलती की वजह से मुझे 13 मिनट लगे थे। 10 नंबर मुझे यहाँ से मिल गए थे। उसके बाद जी, इसमें मुझे कम से कम 9 मिनट लग गए थे डायरेक्शन के। जो 3 क्वेश्चन थे 6 नंबर के, इसमें क्या हुआ कि मैं लॉजिक ढूंढ रहा था कि 12 का 9 कैसे हो रहा है, 15 का 19 कैसे हो रहा है, 28 का 26 कैसे हो रहा है, 21 का 27 कैसे हो रहा है। इसका कोई लॉजिक नहीं था। एट द रेट है तो 3 माइनस हो रहा था, परसेंटेज से तो 4 प्लस हो रहा था, एंड था तो 2 माइनस हो रहा था, हैशटैग था तो 6 प्लस हो रहा था, बस ये था। एंड वाला लॉजिक ढूंढने में मैंने बहुत समय लगाया। फिर मुझे समझ आया कि भाई इसका तो कोई लॉजिक है ही नहीं, तो सीधा सीधा आएगा। देन बस इसमें मालूम 2 पर्सन को हम सिर्फ इन 2 पर्सन को मैंने बनाया था, तीसरे वाले को मैंने नहीं बनाया था, तो वो भी मेरे पूरे क्वेश्चन हो गए थे। 3 क्वेश्चन थे, 6 नंबर का मेरा हो गया था। उसके बाद ये इनपुट था, यहाँ पे मैंने 6 मिनट दिए लगभग। बट मुझे लॉजिक उस समय नहीं मिला, बाद में मुझे लॉजिक मिल गया था। बट इसमें बहुत समय लगता है ये वाले इनपुट को बनाने में मुझे, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है मेरी। और उसके बाद ये रहा क्या था, ये डीएस था एक प्रकार से दोस्तों। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन जो मेरा गलत हो गया था, इसमें मैंने 4 मिनट दिए एंड ये 1 मिनट 48 सेकंड में सही हुआ था। देन ये वाला 36 सेकंड में से सही कर दिया था मैंने। मतलब टेस्ट एंड होने वाला था, मुझे लगा कि ये वाला आंसर, पहला वाला मैंने चेक करा तो इससे नहीं हो रहा था एंड दूसरे वाले से हो रहा, तो मैंने टिक कर दिया था एंड सबमिट हो गया था, वो सही निकल गया। मतलब मैंने पूरा बनाया नहीं था, वो पढ़ के मुझे लगा था कि ये वाला आंसर हो सकता है। एंड देन ये वाला था ये ब्लड रिलेशन था इसमें, साथ ही साथ टॉपिक वगैरह लोग एक दूसरे को दे रहे थे, तो ये मैंने बाद में करा था, पेपर में तो अटेम्प्ट नहीं करा है। बट ये मुझसे हो गया था। बट ये 2 नंबर का था, अच्छा हुआ कि मैंने नहीं अटेम्प्ट करा क्योंकि समय लगा था। दो 2 नंबर के साथ तो 8 मिनट लगा था सॉल्व करने में आई थिंक विथ क्वेश्चन। एंड ये था इसमें इन्फ्रेंस वगैरह निकालनी थी पैसेज पढ़ के, तो ये वाला तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। इसके बाद वाला ये भी वही कोर्स ऑफ एक्शन था, तो मैं समझ नहीं आया, तो मैंने ये भी नहीं करा। देन ये वाला मैंने करा था एंड सही हो गया था। उसके बाद हाँ, ये भी वही एक पैसे छोड़ के जो इन्फ्लुएंस वगैरह निकालना था, तो मुझे समझ नहीं आया था, तो मैंने ये भी नहीं अटेम्प्ट करा। ये वाला अटेम्प्ट करा था तो गलत हो गया। एंड इसके बाद ये रो 1 रो 2 वाला था, रो थी 3 रो थी इसमें। पेपर में तो मैंने नहीं अटेम्प्ट करा बट बाद में मैंने अटेम्प्ट करा था, तो हो गया था मुझसे। और ये हाँ, ये जो है अल्फा सीरीज का क्वेश्चन, ये बड़ा टफ होता है एक्चुअली। इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है, टाइम टेकिंग होता है काफ़ी, इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। हर स्टेप में आपको एक नई सीरीज बनानी होती है, इस वजह से मैंने नहीं अटेम्प्ट करा था इसे। ये 5 नंबर का था। उसके बाद ये एक क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, जबकि ये गलत नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी, इसमें मेरी गलती है पूरी पूरी। एंड ये वाला सही गया एंड ये वाला मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था बिकॉज मुझे लेंदी लग रहा था एंड मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। तो ये मैंने आज के मॉक टेस्ट का एनालिसिस दोस्तों। आप बताइएगा कि आपके मॉक में कितने का स्कोर आ रहा है एंड आप कौन सा मॉक लगा दें। एंड कैसी आपकी प्रिपरेशन वगैरह चल रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।